नमस्ते दोस्तों। दीक्षा द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि एक घर दो लोगों से नहीं बल्कि दो दिलों के मेल से बनता है। लेकिन क्या होता है जब एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। आज की कहानी एक ऐसे ही सासू माँ और बहू की है जिनके बीच की कड़वाहट ने घर की शांति छीन ली थी। लेकिन एक छोटे से वाकये ने सब कुछ बदल दिया। आज की कहानी का नाम रिश्तों की कड़वाहट और ममता की जीत। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू और दिल में सुकून भर देगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे संपन्न परिवार से जहां सुलोचना जी अपने बेटे आकाश और बहू नेहा के साथ रहती थी। सुलोचना जी पुराने ख्यालों की थी और उन्हें लगता था कि घर उनके अनुशासन से ही चलना चाहिए। वही नेहा, जो एक आधुनिक और कामकाजी महिला थी, उसे अपनी आजादी पसंद थी। हर सुबह रसोई से ही खटपट शुरू हो जाती थी। नेहा, सब्जी में नमक कम है, या नेहा, पूजा की थाली ऐसे नहीं सजाते। सुलोचना जी की ये बातें नेहा को चुभने लगी थी। आकाश दोनों के बीच पिसता रहता था। घर, जो कभी खुशियों का ठिकाना था, अब एक जंग का मैदान बन चुका था। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि नेहा ने आकाश से अलग होने की बात कह दी। आकाश, मैं अब इस घुटन में नहीं रह सकती। माँ जी को हर बात में टोकने की आदत है। आकाश परेशान था। उसने माँ को समझाने की कोशिश की तो सुलोचना जी रोने लगी। मैंने इसे अपनी बेटी समझा और ये मुझे घर से निकालना चाहती है। रिश्तों में दरार इतनी गहरी हो गई कि नेहा और सुलोचना जी ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। नेहा ऑफिस से आती और सीधा अपने कमरे में चली जाती। सुलोचना जी अकेले बैठकर टीवी देखती या पुरानी यादों में खोई रहती। घर की रौनक गायब हो चुकी थी। तभी एक रात अचानक सुलोचना जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। आकाश शहर से बाहर था। नेहा को जब सुलोचना जी के करहाने की आवाज आई तो वह भागकर उनके कमरे में आ गई। नेहा ने देखा कि माँ जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने बिना देर किए अपनी गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल ले गई। पूरी रात नेहा अस्पताल के कॉरिडोर में टहलती रही। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे माँ जी उसकी पसंद का खाना चुपके से बना देती थी जब वह थकी होती थी। उसे एहसास हुआ कि टोकना शायद उनका हक जताने का तरीका था। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक समय पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। जब सुलोचना जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि नेहा उनके पैरों के पास बैठकर सो रही थी। उनकी आंखों में ममता के आंसू बहने लगे। सुलोचना जी घर वापस आई, लेकिन इस बार घर का माहौल बदल चुका था। नेहा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि वह माँ जी की सेवा कर सके। सुलोचना जी ने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैं बस ये भूल गई थी कि तू मेरी दुश्मन नहीं, मेरी ही परछाई है। नेहा रो पड़ी और बोली, नहीं माँ जी, गलती मेरी थी। मैंने आपके अनुभव को टोकना समझा, जबकि वो तो आपका प्यार था। जब आकाश वापस आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि रसोई में दोनों साथ मिलकर खाना बना रही थी और हंस रही थी। घर की वो पुरानी चमक वापस आ गई थी। रिश्तों की कड़वाहट अब ममता की मिठास में बदल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें अक्सर लगता है कि सामने वाला हमें गलत समझ रहा है, लेकिन कभी कभी बस नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। सासू माँ और बहू का रिश्ता भी एक धागे की तरह होता है। अगर दोनों तरफ से प्यार का खिंचाव हो तो वो कभी नहीं टूटता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपके आसपास भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक दीक्षा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आप ऐसी ही और भावुक कहानियां सुन सके। मैं हूं दीक्षा, फिर मिलूंगी एक नई और अनकही कहानी के साथ। तब तक अपने प्यार से प्यार करें और खुश रहे। नमस्ते।